हम क्या कर रहे हैं? अपने मुल्क के हालात को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इसी मुल्क में हमने क्या नहीं किया, इसी मुल्क में हमारा क्या रोल रहा है, इसी मुल्क में क्या हमने इस मुल्क को बचाने के लिए क्या वो चीज़ें नहीं थी इस मुल्क को? क्या कमी थी हम मुसलमानों में? 70 साल से इन मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता है। किस चीज़ पे टारगेट किया जाता है? टारगेट ये रहता है कि ये मुसलमान है, इसे पाकिस्तानी होना चाहिए, ये हिंदुस्तान में क्या कर रहा है? ये चीज़ें आज हम लोगों को कहाँ तक लाकर रख दी कि नफ़रत के आग में जलते-जलते हम भूल चुके हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये हमें फ़ख्र है, ये हमें गर्व है इस चीज़ पर। हम परेशान नहीं हैं, हम और मुल्कों से तो अच्छे हैं। हम यहाँ रहते हैं और हम बाय चांस चॉइस हैं। हम बाय चांस नहीं हैं कि ये समझा जाए कि इन्होंने मजबूरी पे यहाँ रहना शुरू कर दिया, इन लोगों को कोई ठिकाना ना मिला। नहीं, हम बाय चॉइस, हम अपने मर्ज़ी से यहाँ हैं, हम किसी की मर्ज़ी हम पे नहीं चलेगी। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जो सबसे ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ दी हैं, इसको हम भुला नहीं सकते, इसको हम दिमाग से निकाल नहीं सकते। आने वाले नस्लों तक ये हम पहुँचाते रहेंगे, ये बताते रहेंगे कि हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमने इसी मुल्क के हिंदुस्तान के लिए अपने गर्दनों को कटाई है, अपने सीनों पर गोलियाँ खाई है। इसी मुल्क के लिए हम हमेशा बोलते आएँगे और बोलते रहेंगे। इसलिए हमें इस बात पे न डराया जाए, हमें इस बात को लेकर धमकियाँ न दी जाए कि तुम मुसलमान हो तो तुम गद्दार वतन हो। बल्कि गद्दार वतन तो वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के वक़्त में चिट्ठियाँ लिखा करते थे। गद्दार वतन तो वो लोग थे जो कैदियों से, जो कैद से, जो जेलों के डर से चिट्ठियाँ लिखा करते थे, जो सज़ा से अपने आप को भागना चाहते थे। इन मुसलमानों की कुर्बानी तारीख कभी नहीं भुलाएगी। चाहे तुम तारीख के पन्नों से हमें मिटा दोगे, लेकिन याद रखो हम अपने सीनों को, हम अपने आने वाले नस्लों के सीनों में ये भर देंगे कि ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क तुम्हारा था और ये मुल्क हमारे आबा-ओ-अजदाद का था, ये मुल्क हमारा है और ये हमारे आने वाले नस्लों का ये मुल्क रहेगा। ये सोचकर कि इस मुल्क में कोई ऐसा कानून लाओ जिसकी वजह से यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम आपस में नफरत करें और आपस में ही लड़े और आपस में ही भिड़े और हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई में इस तरह नफरतें हो कि गद्दी पर बैठे हुए लोग ये समझे कि हुकूमत हमारी हमेशा की हमेशा रहेगी और ये लोग नफरत की आग में झुलसते रहेंगे। याद रखिए, इस चीज़ का खात्मा होगा। ये सोच को ख़त्म किया जाएगा और ये हम करेंगे, हमारे आने वाली नस्ल करेगी और ये करके दिखाएगी। जो लोग आज हुकूमत में हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हुकूमत आपकी है, कल हुकूमत नहीं होगी आपकी। आप वो दिन भी आएगा जिस दिन आप जो है विपक्ष के रूप में आपको देखा जाएगा, वो दिन भी आने वाला है। इसलिए जब कुर्सी मिले तो उसे ये ना समझ लिया जाए कि ये हमारे बाप की जायदाद। पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने इस मुल्क में राज किया, हुकूमतें की, तो उन्होंने भी यही घमंड किया, उन्होंने भी यही दिमाग में सोच लिया था कि ये तो हमारा है, ये तो हमारी विरासत में है। और फिर उन्हें कैसा झटका मिला, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने इस बात का मुशाहिदा किया, देखा। इसलिए ये ना समझा जाए कि मुल्क की हुकूमत पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो ये ना समझ ले कि हमेशा हमेशा की हुकूमत हमारी ही होगी। हुकूमतें आएंगी जाएंगी, कानून आएंगे, पास किए जाएंगे, बदले जाएंगे, ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। इस चीज को अपने जहन से निकाल